भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झामुमो पर हमला बोला है। मरांडी ने कहा कि ईडी द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार का दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी भाजपा पर उनके पति को परेशान करने का आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन केवल ईडी द्वारा प्रस्तुत 191 पृष्ठ की चार्जशीट को अक्षरशः पढ़ ले, उन्हें हेमंत सोरेन के जेल जाने का कारण का पता चल जाएगा। दरअसल मरांडी शुक्रवार को मेदिनीनगर पलामू में पार्टी द्वारा आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने राज्य को चौतरफा लूटा है, बालू पत्थर कोयला लोहा जमीन सब लूटा है, नाम बदल बदल कर लूटा है, बल्कि यही नहीं रुके, युवाओं की नौकरी को भी लूटा है। मरांडी ने कहा कि एक तरफ भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, भ्रष्टाचारियों की बारात है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने की मोदी की गारंटी। उन्होंने कहा कि आज सारे भ्रष्टाचारी भारत विरोधी, सनातन विरोधी, विकास विरोधी ताकतें मोदी को हराने की बातें कह रहे हैं, जबकि जनता तीसरी बार मोदी सरकार बनाने को संकल्पित है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश के गरीब, दलित, आदिवासी सभी विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं। देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। सड़क, बिजली, हाईवे, ITI, एम्स, IIM, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन सुविधाओं में वृद्धि हुई है। देश के 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाएं और अब की बार 400 पार का संकल्प पूरा करें। सब लोग इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले दफा 63% वोट मिला। इस बार पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करेंगे ताकि 10% वोट में और बढ़ा सकें और रिकॉर्ड वोट से पलामू सीट जीतेगी और फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर, जिस तरह से आपने यहाँ से मंच से एक तरह से कहे कि चुनावी मुद्दे हो गया है और ये मुद्दा रख दिए हैं कि भ्रष्टाचार प्रथम मुद्दा होगा, क्या लगता है कि इस मुद्दा पर ही मतलब चुनाव लड़ा जाएगा? भ्रष्टाचार का मुद्दा अहम होगा झारखंड में। भ्रष्टाचार तो है इस राज्य की, और आपने देखा होगा कि मैंने तो विकास के ही ढेर सारे विषय को रखे। आपको पता नहीं उन विकास की उन बातों को आपने दरकिनार कर दिया और देश हर क्षेत्र में आज तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है। क्योंकि इतना चीज़ तो गिनाना, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एरो कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, चाहे ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल का सेक्टर हो, मोबाइल का सेक्टर हो, यानी जितनी भी क्षेत्र को आप देखें कि चारों तरफ भारत आज विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और इस कारण से आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। आप देख रहे हो कि अमेरिका के ऊपर जो कि आप सबने बातों को सुना है, उन्होंने कितना कहा कि 10,000 करोड़ आप कहने का अर्थ है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसी ताकतें हैं, इस ताकत के हाथों भारत के जो अपोजिशन के लोग हैं वो खेल रहे हैं। राहुल गांधी का हम सबको पता है कि वो कहाँ जा करके किन किन लोगों से वो मिल रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। भाई, जिन लोगों ने जो संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हमें लोकतंत्र बचाएं। अब जब अरविंद केजरीवाल को 10-10 बार ED वालों ने सम्मान भेज रहे हैं तो भाई उनको हाजिर होना चाहिए। कानून से तो कोई परे नहीं है। झारखंड में ही जब हेमंत सोरेन उनको भी 10 बार से अधिक मिल गया और इसके बाद फिर रेड्डी कोंडी घर पहुँचना पड़ा, उनकी गिरफ्तारी करनी। भाई, कानून के नज़रों में संविधान क्या कहता है? हर व्यक्ति के ऊपर कानून बराबर से लागू, चाहे कोई भी, कोई खास हो या आम। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं कि भाई लोग खास हो, ये लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर ये सब को लागू हो। ऐसा तो नहीं चाहते। तो लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की अनादर कौन कर रहे हैं? कानून के साथ खिलवाड़ कौन कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं और वही लोग चिल्ला रहे हैं। तो गांव में जैसे हम लोगों की कहावत है कि चोर जब सिद्ध मारने के लिए घुसता है और गांव के लोग जग जाते हैं, यार चोर पकड़ो आवाज़ देते हैं, तो वो लोग भी, चोर भी चिल्लाने लगता है चोर चोर।
ताकि उसमें से वो बच जाए। लेकिन अब दुनिया की जनता, देश की जनता लालू को भी पहचानते हैं, हेमंत सोरेन को भी पहचानते हैं, कांग्रेस पार्टी को भी पहचानते हैं, स्टालिन है उन लोगों को भी पहचान रहे हैं।